चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। तीसरा बजट विकास के लिए मजबूत कदम साबित होगा, विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये तीसरा बजट, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ का बजट। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि तीसरा बजट विकास के लिए मजबूत कदम साबित होगा, विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये तीसरा बजट। चलिए अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी प्रिंस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके भी बजट के बारे में जानकारी साझा की और इस बजट को सरकार ने जो है विकास का कदम बताया है, लगातार विकासशील जो जर्नी लगातार जारी है उसमें मील का पत्थर बताया है। देखिए सर, छत्तीसगढ़ सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो है आज जो है तीसरा बजट आने वाला है और आज 12:30 पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन के अंदर बजट पेश करेंगे। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह बजट काफी कारगर होगा, मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट आ रहा है, आम बजट आ रहा है, तो इन पर किस तरीके से सरकार ने जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उसको किस तरीके से राहत देगा या तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन इस बजट के आज बजट पेश होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी और साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि यह बजट काफी कुछ बेहतर होने वाला है छत्तीसगढ़ के तमाम वर्गों के लिए और यह छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी जब 12:30 पर छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे, तो किस तरीके से इस बजट में आम लोगों के लिए, जो बिजनेसमैन हैं, आम लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो युवा हैं, जो महिला हैं, उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है। जी जी बिल्कुल प्रिंस, और जिस प्रकार सरकार हमने जो है नक्सलवाद की बात की और माना जा सकता है किसानों के मुद्दों को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है और किसानों के मुद्दों को ही सरकार ने कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया है। बिल्कुल, इस बजट में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है किसान बाहुल्य राज्य है, सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है किसानों का है। यहाँ लगभग जो किसान हैं सभी खेती करते हैं और धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऐसे में सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, वो किसानों को फोकस करने में लगी रहती है और जिस तरीके से पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने जो है समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिया और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 3100 रुपए में धान खरीद रही है सरकार किसानों से। लेकिन अब इस बार देखने वाली बात होगी कि इस बजट में किसानों के लिए कितना कुछ रहने वाला है। क्या किसानों को इस बजट के माध्यम से लाभ मिलेगा, किसानों को कितना सरकार की ओर से सहयोग मिल सकता है, क्योंकि किसान लगातार परेशान तो रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो खाद की समस्या को लेकर हो या फिर जो अपन धान जो बेचते हैं, किसान जब धान बेचते हैं उसको लेकर हो, टोकन नहीं कट पाता, बहुत सारी समस्या है। वो समस्या का सामना किसानों को जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट में किसानों को किस तरीके से साधा जाएगा, किस तरीके से उन किसानों को जो है फायदा मिलेगा, क्या नए किसानों के लिए कोई इस बजट में शामिल किया गया, तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, और प्रिंस जिस प्रकार किसानों की हमने बात की, नक्सलवाद के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र या फिर अनेक राज्यों की बात की जाए, लगातार सरकारों का फोकस जो है वो आधी आबादी पर है और छत्तीसगढ़ में भी लगातार महतारी वंदन योजना संचालित है। तो सरकार ने इसको लेकर भी प्रावधान किए हैं, प्रयास किए हैं और माना जा सकता है लगातार जो राशि है वो बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सही कहा, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ के, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रही है महिलाओं के लिए, वैसे ही ठीक जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। इस महतारी वंदन योजना के तहत जो है महिलाओं को हर एक महीने 1000 रुपया की राशि, सहयोग राशि सरकार की ओर से दी जाती है। सरकार की जिस तरीके से मंशा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हालांकि 1000 रुपया कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उन महिलाओं के काम के लिए तो जो है वो कार्यकर होता है जिनके पास आने के कोई सोर्सेस नहीं है, क्योंकि लगभग 70 लाख जो महिलाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1000 रुपया प्रति महीना के तौर पर जो है महतारी वंदन के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बजट में इन महिलाओं के लिए इस बार क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी कि महतारी वंदन योजना जब चल रहा है तो क्या महतारी वंदन योजना की जो राशि है वो 1000 रुपये से बढ़ाकर ज्यादा कर दी जाएगी या फिर कहीं न कहीं महिलाओं के
लिए और क्या योजना है, किस तरीके से बजट में प्रावधान है, क्या महिलाओं को इस बजट के माध्यम से कितना कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो है वो हाउस वाइफ होती है, गृहिणी होती हैं। ऐसे में जो घर का संचालन और घर का जो काम काज है उनके हाथों में होता है। तो सबसे बड़ा आज के जो महंगाई का युग है उसमें राशन का जो महंगाई है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का आम बजट आ रहा है, तो इस आम बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उनको कितना कुछ फायदा मिलने वाला है इस बजट को लेकर। क्या बहुत सारी चीजें जो है उस पर कहीं ना कहीं 19-20 रेट पर है, 19-20 रेट जो है हो सकता है, क्योंकि महिलाएं जो है कहीं ना कहीं पैसे को मामले में जो है अलर्ट रहती है। और ऐसे में जिस तरीके से महतारी वंदन योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, तो महतारी वंदन योजना में इस बजट में क्या कुछ शामिल किया गया है, या फिर महतारी वंदन में जो 1000 रुपए का राशि मिल रही वही राशि जो है कंटिन्यू रहेगा आने वाले समय में? 2 सालों में जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव है और आज छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा आम बजट पेश होने जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी इसका कि किस तरीके से महिलाओं को इस बजट में साधने का जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रयास किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि किसान बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महिलाओं का भी अहम रोल होता है। बहुत से ऐसे किसान परिवार हैं जहाँ की महिलाएं खेत में काम करती है, धान कटाई हो, निंदाई हो, बुआई हो, तमाम चीजों को लेकर जो है खेत जाती है। और साथ ही साथ उन ऐसे महिलाओं को सरकार की ओर से सशक्त करने के प्रयास किया जा रहा है। एक छोटा सा जो राशि है वो उनके खातों में जो है डालकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी कि जब आज छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश होगा, तो इस आम बजट में महिलाओं को किस तरीके से साधा जाएगा, क्या उनको इस बार बजट में जो है मिलेगा, क्या उनकी लाभ होगी, किस तरीके से रूपरेखा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो है बजट में महिलाओं के लिए किया गया है। जी बिल्कुल प्रिवेंस, और माना जा सकता है जिस प्रकार हाल ही में केंद्र का बजट भी जब पेश किया गया तब भी ज्ञान को लेकर लगातार चर्चा की गई। गरीब, युवा, किसान, महिला पर सरकारों का फोकस है, लेकिन सवाल वही बना रहेगा छत्तीसगढ़ के बजट की बात की जाए या फिर केंद्र बजट की, कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या है। आपका धन्यवाद प्रिवेंस से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।